हेलो गाइस, सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गेट 2020-24 यानी कि जो साइकोलॉजी में आज जो आपका गेट का पेपर था उस पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। रिव्यू लेंगे कि कैसा पेपर था, कितना हार्ड था, क्या लेवल था, कितनी कट ऑफ जा सकती है और अगर आप फ्यूचर में इस गेट को देने के सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जनरल एप्टीट्यूड जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग या फिर आप वर्बल कह सकते हो जिसके अंदर 16 क्वेश्चन थे और साइकोलॉजी जिसके अंदर 39 क्वेश्चन थे। अब जब मैंने पेपर को देखा तो मैंने देखा कि जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप देखोगे नॉर्मल इंडिविजुअल या फिर अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है या साइकोलॉजी से पढ़ रहा है, मास्टर्स उसने कर रखी है, तो उसके लिए ये जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। उसके अंदर प्योर आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स दे रखी थी, जो क्वेश्चन दे रखे थे वो काफी ज्यादा हार्ड थे। थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, ज्यादा मैं ये भी नहीं कहूंगा, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन क्योंकि अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी से रिलेटेड तो बच्चों की मैथ्स बहुत पहले ही छूट जाती है, तो वो कंसेप्चुअल बेस आई थिंक उनको इतने नहीं आए हों। तो अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं जिसमें क्वेश्चन आपके थे 10 क्वेश्चन थे, तो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर आपका काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। मैथ से काफी क्वेश्चन पूछ रखे थे और क्वेश्चन भी काफी काफी अलग लैंग्वेज में पूछ रखे थे। पी भी क्या है, पी बाय क्यू की फॉर्म में भी पूछ रखे थे और आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था कि 12:50 है एंड 12:05 में है तो एक आवर क्लॉक और एक मिनट क्लॉक में कितने ओवरलैप करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रखे थे, राइट। और सम ऑफ एक आपका एपी के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड में अगर बात करूं तो यहाँ पर सम निकालने के लिए पूछ रखा था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो आपका एप्टीट्यूड का पेपर था वो काफी ज्यादा मेरे हिसाब से डिफिकल्ट था। यानी कि अगर जो बच्चा साइकोलॉजी की लैंग्वेज में है तो उसके लिए ये पेपर काफी डिफिकल्ट रहा होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के पेपर की। तो रीजनिंग का पेपर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बहुत ज्यादा मॉडरेट रहा। कोई इतना ज्यादा खास नहीं था कि भाई आपको लगे कि आपको गेट का पेपर है और आपके पसीने छूट जाएं, राइट। पसीने छूट जाए इन द सेंस कि आपको लगे कि भाई हाँ मेरे को दिक्कत आ रही, नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा पेपर हार्ड नहीं था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग का जो लेवल था मॉडरेट था, आप आराम से कर सकते थे। बस इंग्लिश में आपकी जो कॉमन चीजें हैं, जो हैज, हैव, हैड, उसके ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे गए थे और आपके प्रेजेंट टेंस के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 16 क्वेश्चन थे, काफी अच्छे थे, मॉडरेट लेवल रहा था। बात करते हैं वो आपके साइकोलॉजी कोर पार्ट की। ये जो पेपर था, ये पेपर अगर आपको, आई होप आपको पता हो, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन या फिर प्रॉपर इस पूरे पेपर के 3 सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं। एमसीक्यू यानी कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आप यूजीसी नेट में देखोगे। लेकिन गेट में एमएसक्यू भी होता है, यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। अब क्या रहता है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ए बी सी डी, यानी कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है। तो जब आपको तभी नंबर मिलते हैं जब आपने ये तीनों के तीनों या फिर जो इसके सही ऑप्शन है, एक या एक से ज्यादा, सभी को चूज करा हो। यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तीसरे थे आपके एनटीक्यू या फिर एनटीए कह सकते हो, यानी कि न्यूमेरिकल टेस्ट एबिलिटी, राइट। तो यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो न्यूमेरिकल टेस्ट एबिलिटी में आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखे थे वो स्टैंडर्ड डेविएशन के पूछ रखे थे, मीन निकालने के लिए पूछ रखे थे, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करता यहाँ पर एमएसक्यू की, तो एमएसक्यू काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के पेपर की, जो कोर पार्ट था, राइट, यानी कि उसका तीसरा लेवल, वो काफी ज्यादा इजी आया था। मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये गेट का पेपर मैं दे रहा हूं, राइट। इन द सेंस अगर कोई नॉर्मल भी बच्चा होता है जिसने कि 1 महीने से पढ़ रखा है, या वो बच्चा जो यूजीसी की तैयारी कर रहा है, डेफिनेटली वो 39 में से अराउंड 25 क्वेश्चन तो हर बच्चा करके आया होगा। इट मे पॉसिबल कि एमएसक्यू यानी कि ये वाले पोर्शन में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि बच्चा ए बी सी डी है और बच्चे को ये और ये ऑप्शन लग रहा है। इट मे पॉसिबल कि इसको ये भी ऑप्शन हो, तो उसमें ना ही आपके मार्क्स अकाउंट होंगे और ना ही मार्क्स आपके ऐड होंगे, राइट। यानी कि ना ही उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ना ही उसके आपके मार्क्स काउंट होंगे। तो मार्क्स तभी काउंट होंगे जब आपने या तो पूरा सही दे रखा हो या फिर जो आपने ऑप्शन चूज करे हैं उसमें आपका बिल्कुल भी वो आंसर ना हो।
राइट। तो इस तरीके से बच्चों ने अटेम्प्ट ज्यादा कर रखे होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की साइकोलॉजी में बहुत ही इजी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो साइकोलॉजी का पेपर का लेवल था बहुत ज्यादा इजी था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये गेट का पेपर है, राइट। तो अगर मैं पेपर में अगर बात करूं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो टॉपिक भी अगर आप देखोगे गैस मॉडल से क्वेश्चन पूछ रखा था, राइट। साइको एनालिटिक थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे थे। आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रखा था। कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछ रखा था। क्या क्वेश्चन था मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर था नेगेटिव में 0.81 और एक था 0.59 और एक था 59 0 और ऐसे 63 था और एक नेगेटिव था। तो इससे सिर्फ ये पूछा गया था आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन बताइए कि जो कोरिलेशन है वो उसमें सबसे ज्यादा किसके अंदर रहेगा, राइट। तो डेफिनेटली किसके अंदर रहेगा 0.81 में। ऑल्दो इट इज नेगेटिव बट इट इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एज कंपेयर टू ऑल दिस, राइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रखे थे। स्टैट्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखे थे, अब देखिए स्टैट्स के क्वेश्चन क्या पूछ रखे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन से पूछ रखे थे, आपके मीन निकालने से पूछ रखे थे, आपके वेरिएंस से क्वेश्चन पूछ रखे थे, राइट। अनकोवा मनकोवा, राइट, अनोवा पूछ रखा था, टी टेस्ट भी पूछ रखा था। तो बहुत ही इजी, अगर जिस बच्चे ने एक महीने भी पढ़ रखा हो वो बहुत इजीली इस पेपर को निकाल लेगा। रिसर्च मेथड में आपसे कोरिलेशन पूछ रखे थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड पूछ रखे थे, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट के नेमो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पूछ रखे थे कि किसी ने क्या थ्योरी दी है, जैसे कि स्टर्नबर्ग ने आपकी क्या दी है, 2 फैक्टर थ्योरी दी है, ट्रैक थ्योरी दी है। तो मतलब अगर मैं पेपर की बात करूं बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर यानी कि फिक्स इंटरवल, फिक्स रेशो, फिक्स आपका और आपका कह सकते हैं वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशो, ये क्वेश्चन पूछ रखा था मैचिंग करने के लिए। ह्यूरिस्टिक के ऊपर एक थ्योरी के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था। तो साइकोलॉजी का पेपर तो बहुत ज्यादा इजी पूछ रखा था, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा इजी था और शायद आप लोगों को लग रहा हो कि पेपर हार्ड हो, बट पेपर बहुत इजी था, राइट। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जा सकती है जनरल की अराउंड 55 टू 52, ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 50 टू 47 और एसटी या एससी की जो कट ऑफ है वो अराउंड 42 टू 45 जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट। इट में पॉसिबल यहाँ पर 40 के अराउंड भी चले जाए तो ज्यादा इसमें नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो अगर जिन बच्चों का सपना है या फिर जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं तो वो गेट की तैयारी कर सकते हैं। साल में एक बार होता है, मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है। फिर भी अगर आपको इसको प्रॉपर न्यू वीडियो चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन की, सर हमसे कैसे तैयारी करें, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, ध्यान रखिए अगर आपको आईआईटी कोई भी आईआईटी में जाना है तो आपको गेट क्लियर करना ही पड़ेगा। यूजीसी के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, लेकिन किसी भी आईआईटी में नहीं जा सकते। अगर आपको आईआईटीज में पढ़ना है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जम्मू, तो आपको गेट क्लियर करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इसके बारे में सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेंगे। रिव्यू की अगर हम बात करें पेपर काफी ज्यादा इजी था और सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। सो इस वीडियो में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।